साथियों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार होम गार्ड की भर्ती के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि होम गार्ड की भर्ती आने वाली है। उसमें आपको ओनली फॉर सीटों की संख्या बताया था कि 5,640 पोस्ट आ सकते हैं। लेकिन हम इसमें बात करेंगे आपको 5,640 पोस्टों को लेकर कि ये अभी सीट देखिए, अभी फिलहाल इतना सीट बताया जा रहा है। हो सके तो आपके आने वाले समय इस सीट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये सीट अभी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे ए टू जेड जानकारी की। हम बात करेंगे इसमें कि आपका एज क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपको ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये ऑफिशियल अभी आपका नोटिस नहीं आया है कि ये आप कब से अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन हो सके तो अगले दिन भी आ जाए, हो सके तो 1 मंथ भी लग जाए या अभी टाइम भी लग सकता है। आपको पता होगा कि बिहार की भर्ती अभी तो चल रही है, लेकिन कब किसका अपडेट आ जाए ऐसा कुछ अभी साइट पर कहा नहीं जा सकता है। तो आइए इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप इससे एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती को आप फॉर्म को फिल करना चाहिए और क्या प्रोसेस है बिहार होम गार्ड की ए टू जेड जानकारी जानते हैं। और एक और बात बता दें कि अगर आप बिहार से हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आप बिहार के अलावा किसी और राज्यों से भी हैं, यूपी, बंगाल, झारखंड, पंजाब, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करते रहें। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है भारतीय होने के नाते कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो अब देखने के आपकी बारी आ चुकी है इसकी फुली डिटेल्स की। होती है यहाँ आपको दिख जाएगा बिहार होम गार्ड्स भर्ती 2024 हेडलाइट। जो जो इम्पोर्टेंस इसमें चीज आपको कहा जा रहा है मैं ऑलरेडी इसमें हाईलाइट कर दिया हूँ। इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो भर्ती आती है CSBC के अंतर्गत ये बात है। बिहार होम गार्ड की जो भर्ती आती है CSBC के अंतर्गत ये भर्ती होता है। पोस्ट का नाम रहता है बिहार होम गार्ड कहें या होम गार्ड कह सकते हैं। अभी तक के अपडेट के अनुसार 5,640 पोस्टों पर यह भर्ती होने वाली है। ठीक है, अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन ही होने वाला है। इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2019 में, उस समय भी आपको ऑनलाइन ही प्रक्रिया थी होम गार्ड के भी। आगे चलते हैं। अब हम आपको बता दूं, देखिए आपको लास्ट डेट, देखिए ये अप्लाई डेट और लास्ट डेट अभी कमिंग सून रहेगा, इसलिए कि ये भर्ती अभी आई हुई है नहीं। जॉब लोकेशन आपका बिहार। अगर आप यूपी, बंगाल, नेपाल, झारखंड, सॉरी नेपाल तो मिस्टेक से, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा तो बिहार में ही आपका जॉब होगा। बिहार के बाहर आपका कहीं भी जाना आना इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो हो जाएगा, उसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो अच्छी खासी मिलने वाली है। 21,700 से लेकर 69,100 लेवल थर्ड की इसमें सैलरी रहने वाला है। इसलिए देखिए ये क्या है, ये समझिए तो ये आपका ओनली फॉर सिलेक्शन होम गार्ड के अंतर्गत ही होता है, लेकिन आपका जो सैलरी मिलता है अच्छा खासा इसका हो गया। और आप इससे सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपका 50% चांस हो जाता है कि आप बिहार पुलिस में चले जाइएगा। ठीक है, इसलिए अधिकांश लड़के पहले होमगार्ड ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जस्ट न्यू भर्ती आती है बिहार पुलिस की, उसमें उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। और यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए नोटिफिकेशन के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। आपका कब से अप्लाई होगा इसका नोटिफिकेशन नहीं है। लास्ट डेट क्या है ये भी अभी डेट के लिए अभी आपका कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन आपका इसका डिटेल्स मैंने आपको लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि आप झूठ मूठ के वीडियो बनाकर टाइम पास करो। ये मैं खुद से पहले से बोल रहा हूँ कि ये आपका ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो अब बात करेंगे आपको सीटों की संख्या। सीटों की संख्या मैंने आपको ऑलरेडी दिखला चुका। 5,640 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। तो इसमें आपको देखिए अभी आपको किस किस श्रेणी में कितना भर्ती आने वाला है इसका भी अभी खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है, SC ST OBC EWS, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना आपको सिलेक्शन होगा इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी टोटल आपको 6,040 पोस्टों पर यह भर्ती होने वाली है। अब हम बात कर ले आपकी फ़ी की, इसमें जो आपको किस कैटेगरी का कितना फ़ी लगने वाला है। तो इसमें मैं बता दूं, आपको जो पिछली बार भर्ती थी उसके अंतर्गत ये आपको 650 रुपये भर्ती का चार्ज लगे थे, मतलब एप्लीकेशन फ़ी लगे थे, फॉर्म भरने की चार्ज लगे थे। ठीक है, किसका? जनरल और EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेटों को। और यहीं आपको फीमेल के, मेल के BC के लिए आपको और मेल के EBC के लिए आपको कितना 650 रुपये लगा था।
ठीक है। और यही बात कर ले आपको अदर स्टेट वाले के मेल फीमेल कोई भी अप्लाई करते हैं उनको भी आपको 650 रुपया ही आपको चार्ज देना होगा। SC ST कैटेगरी के यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 180 रुपया भी आपका लग सकता है। जैसे नोटिस आएगा उसमें भी क्या रहेगा अपडेट उसको बता दे, लेकिन ये पिछली बार इतना आपको लिया गया था, तो हो सके तो इतना ही रहने वाला हो। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो फ्रेंड अब बात आपको क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपको ओनली फॉर 12th पास, यहाँ 10th नहीं होगा, 12th पास वाले ही उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो चुके हैं, आपका एज 18 से प्लस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे क्यों चलते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाला है इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। आपको सबसे पहले बता दें, जनरल कैटेगरी से मेल हो या फीमेल, ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यही बात कर ले मेल के BC के और EBC कैटेगरी के 18 से 27, और मेल के EBC और BC के फीमेल कैटेगरी की बात कर ले यहीं 18 से 28 वर्षों तक अप्लाई कर सकती हैं। और हम बात करें यहीं SC ST वाले के लिए, ठीक है, तो इनके लिए आपको 18 से 30 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद सबसे पहले आपके होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आपको 5 गुना लड़के को रिजल्ट दिया जाता है, आपको पता होगा, ये आप तो मेरे वीडियो देखते हो तो हर एक वीडियो में मैं क्लियर करते जाता हूँ। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स में आपको क्या होगा कि जो लड़के फिजिकल्स क्वालिफाई कर जाएंगे, रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, हाई जंप हो जाएगा, उनका आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहाँ कराया जाएगा एक बार, ठीक है, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा, फिर आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और फिर आपको फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखना होगा, वही डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइनली लास्ट में आपको क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है। आगे क्यों चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें आपको एग्जाम्स के लिए आपको ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पिछली बार आपके ऑफलाइन ही एग्जाम अभी तक होते हुए आ रहे हैं, तो हो सके तो आपका ये भी एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, तो ये आपका OMR शीट के आधार पर होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है, इसलिए कि ये आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा तो 4 आपका ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। परीक्षा के माध्यम अभी देखिए ऑफलाइन ही रखा जाएगा। किसी भी आपका बिहार आपको जिला में होम डिस्ट्रिक्ट हो या अदर डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेंड किया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है एग्जाम सेंटर, ठीक है। पेपर जो होगी आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। आपको पेपर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 100 क्वेश्चन की आपने रहने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यही मुद्दा होता है कि आपको जब 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको 120 मिनट समय है, तो आपको किस प्रकार क्वेश्चन करे कि आपको जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन की सॉल्व हो सके, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अभी तक ऐसा प्रीवियस ईयर या पिछले साल भी अभी नोटिफिकेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग को देखने को नहीं मिला है, तो आने वाले समय में क्या आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है तो आपको बताया जाएगा, वरना आपको समझ जाइए तो अभी निगेटिव मार्किंग बिहार पुलिस में नहीं है, और सब एग्जामों में लगभग आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात कर ले आपको एग्जाम्स में किस किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हिंदी से पूछे जाएंगे, इंग्लिश से पूछे जाएंगे, विज्ञान से पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान रहने वाला, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, और आपका भूगोल रहेगा, रसायन शास्त्र रहेगा, जीव विज्ञान रहेगा, मनोविज्ञान से आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सामान्य ज्ञान से, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपको रहते हैं। ये सब की तो मैंने इसके लिए आपको ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दिया हूँ, जो आपका सिलेबस में किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब पास की बात कर ले, आपको कितने परसेंट पर देखिए, तो न्यूनतम आपको 30% पर आपको ओनली फॉर क्या क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन आपका 30% अगर आप 30 अंक ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, इसलिए कि हाई कटअप से आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। 30% से कोई मायने इसमें नहीं रखता है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल्स डिटेल्स को चलते हैं। तो सबसे पहले बता दें इसके लिए कि बिहार पुलिस और बिहार होम गार्ड्स की जो भी प्रक्रिया है लगभग सेम है, तो इसका भी फिजिकल्स पर ही आपका मेरिट बनता है। तो किस प्रकार होगा देखिए, बात करते हैं। तो जैसे कि आपको 1600 मीटर की दौड़ करना है, तो 5 मिनट से कम में अगर आप इसे रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से
और 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। और यही बात कर ले 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड बीच करते हैं तो आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ अब बात कर ले 5 मिनट 40 सेकंड और 6 मिनट के भीतर अगर करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। उससे अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा जाते हैं तो आपको शून्य में अंक मिलेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपका फिजिकल्स वहीं से आप कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, गेट पास आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं यही महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट से कम में करिएगा तो 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट से यहाँ आपको एक चीज़ मिस्टेक हो गया, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर करते हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक करेगा 30 अंक रहेगा। यहाँ आपको 4 हो गया है मिस्टेक से। आगे चलते हैं और यही बात कर ले, अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक करती हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। और 5 मिनट से ज़्यादा होता है तो आप शून्य हो जाएगा और गेट के बाहर आ सकती हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यही बात कर ले गोला फेंक की। गोला फेंक में आपको सिंपली 16 फीट से 17 फीट भीगिएगा तो 9 अंक मिलेगा। और यही बात कर ले, अगर आप इसे 17 से 18 फीट भीगिएगा तो आपको 13 अंक मिलेगा, और 18 से 19 भीगिएगा तो 17 अंक मिलेगा, और 19 से ज़्यादा और 20 तक भीगिएगा तो आपको 21 अंक, और 21 से ज़्यादा यानी मतलब आपको 21 से ज़्यादा अंक लेना है तो आपको 20 फीट भीगना ही होगा। ये सबसे अच्छा, इसमें सबसे अच्छा अंक आपको सभी भाइयों को लेना चाहिए, इसलिए कि इसमें अच्छा खासा अंक उठा लेते हैं। 25 अंक का 25 अंक लगभग सारे स्टूडेंट। यहाँ अब बात कर ले आपको फीमेल्स के लिए, तो आपको 12 से 13 फीट अगर भीगिएगा तो 9 अंक मिलेगा, और यही 13 से ज़्यादा और 14 तक जाइएगा तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट से कम 15 फीट तक जाइएगा तो 17 अंक मिलेगा। और यही बता दे 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक भीगेगा तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा अगर आपने भीग दी तो 25 अंक। अच्छा खासा आपके पास अंक हो जाएगा, जो मेरिट लिस्ट में बहुत ही काम करता है। यहीं अब बात कर ले आपको इसके हाई जंप्स की। तो अगर आप महिला कैटेगरी की पहले बात कर ले तो 3 फीट अगर आप फानती हैं तो 13 अंक मिलेगा, 3 फीट 4 इंच फानती है तो 17 अंक मिलेगा, 3 फीट 8 इंच फानती हैं तो 21 अंक मिलेगा, 4 फीट फानती हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ आपको इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग ही बता दें। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही 10th का अंक प्रमाण पत्र और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको 12th की अंक प्रमाण पत्र और उसका सर्टिफिकेट होना है। पासपोर्ट साइज की आपको फ़ोटो होनी चाहिए, वो आपको लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जिसमें आपको लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सिग्नेचर होना चाहिए। और भी 2 डॉक्यूमेंट्स हो आपको उस समय बताया जाएगा क्या लगने वाला है। तो फ्रेंड लगभग मैंने इस वीडियो में सारे डिटेल्स क्लियर कर दिए। इसके बाद भी अगर कहीं यहाँ पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को अंत करते हैं। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।